morning students. Today we will start second topic of chapter number 3. Chapter number 3 में first topic हमने पहले किया था law of diminishing marginal utility. Today our topic is consumer equilibrium. Now consumer equilibrium का first of all meaning सबसे पहले तो कि consumer equilibrium होता क्या है. Equilibrium word जहाँ भी आएगा आप लोग समझ लो, लिखना बाद में. इक्विलिब्रियम वर्ड जहां भी आएगा उसका मीनिंग क्या होगा कि वो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है और वो अपने सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता. ठीक है. इक्विलिब्रियम का मतलब ही वो सिचुएशन होती है जिसमें कि आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो. तो यहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन by spending his money on buying the commodity. commodity को buy करने के लिए जो मनी वो स्पेंड करता है उस मनी से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है. ठीक है. इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो ले नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रही है और कम पे वो जाना नहीं चाहेगा. तो नेचुरली वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसको कंज्यूमर चेंज ही नहीं करना चाह रहा है. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या दोगे? situation in which consumer gets maximum satisfaction by spending his income for buying the goods and services. goods and services को buy करने के लिए अपनी मनी को स्पेंड करके जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस. वन कमोडिटी मतलब कि कंज्यूमर जो है सिर्फ एक सिंगल गुड ही बाय कर रहा है. टू कमोडिटी केस में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर टू कमोडिटीज को बाय कर रहा है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने इनकम में सिर्फ एक ही कमोडिटी बाय करते हो, टू मोर देन टू भी बाय करते हैं इवन. पर हम लोग जो अभी यहाँ केस कर रहे हैं ये टू ही केसेस करेंगे, वन कमोडिटी और टू कमोडिटीज. फर्स्ट केस सबसे पहले करते हैं वन कमोडिटी केस. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है. और ये कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. एक्स कमोडिटी क्योंकि वन कमोडिटी केस है तो जो कमोडिटी बाय कर रहा है कंज्यूमर उसका नेम क्या ले लिया हमने? एक्स कमोडिटी. एक्स कमोडिटी को बाय करके जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब वो यूनिट्स को कंज्यूम करेगा वो क्या है हमारे पास? मार्जिनल यूटिलिटी. प्राइस जो वो पे करेगा एक्स कमोडिटी को बाय करने के लिए. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मनी की एक अपनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. मनी किसी के पास भी आएगी, आपके पॉकेट में भी वो पड़ी है तब भी हमें सेटिस्फेक्शन दे रही होती है वो. ठीक है. तो दैट मींस वन कमोडिटी केस के लिए आपको थ्री चीजें क्या क्या चाहिए? प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए आपको ये तीनों आइटम्स चाहिए तभी हम चेक कर पाएंगे. जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. नाउ अब हम assumption ले रहे हैं यहाँ पर. assumption में हमने सबसे पहले प्राइस की assumption ली कि जो प्रोडक्ट x है जिसको हमने assume किया x कमोडिटी उसका प्राइस क्या ले लिया हमने? ₹3. मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हमने ये assumption ली है कि अगर वो फर्स्ट यूनिट ऑफ x कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा? 33. सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करेगा तो 30. सिर्फ सेकेंड यूनिट के लिए है ये, टोटल नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी है. थर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा तो 27 सेटिस्फेक्शन. फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करेगा तो 24 यूटिल्स. यूटिलिटी हमेशा यूटिल्स में एक्सप्रेस होती है, ये रुपीस नहीं है, यूनिट्स नहीं है, क्या है ये? यूटिल्स. फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करेगा तो 21 यूटिल्स. सिक्स्थ यूनिट को कंज्यूम करेगा तो 18 यूटिल्स. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमने अज्यूम कर ली कितनी है? 8 यूटिल्स एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट. मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है. अब आप देखो अगर आपके पॉकेट में एक 100 रुपीस का नोट है तब भी उतनी ही उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको. क्या अगर आपके पॉकेट में सेकंड नोट और आ जाए, एक और नोट आ जाए तो क्या सेकंड नोट का सेटिस्फेक्शन कम होगा? नहीं होगा. जैसे
जैसे हम कल एग्जांपल कर रहे थे जो हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने फर्स्ट लिया तो यूटिलिटी कितनी मिली उसको, सपोज यहीं से ले लेते हैं, कितनी मिली उसको 33। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया तो 30। जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है। बट ये लॉ आपका मनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आपके पॉकेट में फर्स्ट नोट आए तब भी उतना सेटिस्फेक्शन है, सेकंड नोट आएगा तब भी उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा हमें, थर्ड नोट आएगा तब भी उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा। तो मनी के मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट। असम्पशंस क्लियर हो गए तीनों, ठीक है। अब इसको हम शेड्यूल से और डायग्राम की हेल्प से चेक करते हैं कि कहां पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये देखिए यूनिट्स ले लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड 6। मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने असम्पशन में ली थी वही सेम ली है, 33 30 27 24 21 एंड 18। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी ₹3 और वो कांस्टेंट है। हम असम्पशन में ही ले रहे हैं ये चीज कि प्राइस जो है एक्स कमोडिटी का 3 है एंड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने 3 3 3 ले लिया उससे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8 था और वो क्या था, कांस्टेंट, वो ले लिया हमने। अब जो हमारी कंडीशन थी क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को हमने प्राइस से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही यही है। तो यहाँ 33 को 3 से डिवाइड किया 11, 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10, 27 को 3 से डिवाइड किया 9, 24 को 3 से डिवाइड किया 8, 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 18 डिवाइडेड बाय 3 6। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको चेक करना है कि कहां ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल है। मनी की थी हमारे पास 8, ये हमने लिखा हुआ है, तो कहां इक्वल आ रही है ये, यहाँ पर। यहाँ दोनों 8 और 8 आ रहे हैं, आपस में दोनों इक्वल होगी। दैट मींस क्या हुआ कि व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगर वो इससे ज्यादा कमोडिटी को इंक्रीज करेगा तो सेटिस्फेक्शन उसका डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इससे कम करेगा तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कब मिलेगा, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑब्जर्वेशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाली स्टेज क्या है हमारे पास, इससे पहले वाली स्टेज पर जो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स है, दैट इज मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मोर देन आ रहा है, देखो ये 8 और 11 को कंपेयर किया, ग्रेटर है। 8 और 10 को कंपेयर कर रहे हो, ग्रेटर आ रहा है। 8 और 9 को कंपेयर कर रहे हो तब भी क्या आ रहा है, ग्रेटर। तो हमने क्या लिख दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद जो नीचे वाला एरिया है वहां पर हमारे पास क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। शेड्यूल से क्लियर, डायग्राम से देखिए। ये आपका डायग्राम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आप दोगे यूनिट्स, वाई एक्सिस के ऊपर हम लिखते हैं यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और एक हम इसमें यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वाई एक्सिस पर हम दो चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मनी वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, वो तो मनी तो कांस्टेंट था 8, तो ये आपकी 8 के ऊपर ये लाइन आ गई हमारे पास सिंपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स वाली, तो वो वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट 1 एंड 11, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ से 1 एंड 11, सेकंड पॉइंट 2 एंड 10, थर्ड पॉइंट 3 एंड 9, 4 एंड 8, 5 एंड 7, 6 एंड 6। दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो आपका इक्वल होता है ना, वहां पर तो इक्वल है दोनों लाइंस आपस में। तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ई पॉइंट पर, ई इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट मींस
व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स, इसको आप एक्स एक्सिस से टच कर दीजिए, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? नाउ अब सिचुएशन क्या आती है यहाँ पर हमारे पास कि अगर उसको ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले स्टेज पर वो नहीं है तो उस पे कैसे आएगा? अगर वो इस स्टेज पर नहीं है तो दैट मीन्स वो या तो इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होएगा, ठीक है? और उसे करना क्या है, उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाली स्टेज जो है वो अटेन करनी है।